हेलो एवरीवन। मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखेंगे यहाँ 2023 लिखा हुआ है। इसका मतलब एमपी बोर्ड के जो 2023 का एग्जाम हुआ था, 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अक्षय, भानु एंड चक्रेश एस्टेब्लिश्ड पार्टनरशिप फर्म on 1st April 2016 by investing rupees 5 lakhs, rupees 4 lakhs and 3 lakhs as capital. Other information are as follow. फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका रहेगा 3:2:1। सेकंड है 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल, कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट देना है। अक्षय टू बी पेड ईयरली सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000, अक्षय को सैलरी देना है, ईयरली सैलरी है 1,20,000 रुपए देना है। भानु विल गेट ईयरली कमीशन रुपीज 50,000, भानु को 50,000 रुपए कमीशन प्राप्त होगा। फिफ्थ पॉइंट है ड्राइंग्स दी हुई है, अक्षय की ड्राइंग्स है 60,000, भानु की ड्राइंग है 40,000 और चक्रेश की ड्राइंग है 20,000। ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी गिवन है क्वेश्चन में। अक्षय का ड्राइंग पर इंटरेस्ट है 2700, भानु का है 1800 और चक्रेश का है 900। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 was rupees 3,56,600। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, फर्म का प्रॉफिट क्रेडिट साइड, इस नाम से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ये किसका साइड होता है, ये होता है प्रॉफिट या इनकम का, और ये किसका साइड होता है, लॉस या एक्सपेंस का। ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है ना। और अकाउंटिंग हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, फर्म के, है ना। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं सोचना है। तो फर्म का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड ही लिखना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट है फर्म का, फर्म का प्रॉफिट है 3,56,600। तो यहां हम लिखेंगे 3,56,600। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, बोल रहे हैं 3:1। ये तो डिविजिबल प्रॉफिट का रहता है, डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में आएगा, है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ेगा 3:2:1 में। हाँ, यहां देखिए सेकंड पॉइंट, कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट देना है, और कैपिटल पर इंटरेस्ट देना फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहां हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, अक्षय, सेकंड पार्टनर का नाम भानु और थर्ड पार्टनर का नाम चक्रेश। तो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट पार्टनर का नाम है अक्षय, तो यहां हम लिखेंगे अक्षय का नाम। अक्षय की कैपिटल कितनी है, अक्षय की कैपिटल है 5 लाख रुपीस, यहां हमने 5 लाख रुपीस लिखा। और कैपिटल पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6%। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ये ये दो जीरो को कट कर देंगे, 5,000 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। तो अक्षय की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया 30,000। नेक्स्ट पार्टनर का नाम है भानु, तो यहां हम लिखेंगे भानु का नाम। भानु की कैपिटल देखते हैं, भानु की कैपिटल 4 लाख रुपीस, तो यहां ये 4 लाख रिकॉर्ड किया। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 6%। तो यहां 6 डिवाइडेड बाय 100, ये दो जीरो को कट कर दिया। 4,000 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आ जाएगा,
24,000, ये 24,000। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्टनर का नाम है चक्रेश। चक्रेश की कैपिटल कितनी है? चक्रेश की कैपिटल है 3 लाख रुपीस, तो यहां हमने लिखा 3 लाख। कैपिटल पर इंटरेस्ट 6%, 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट किया, 3,000 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे तो ये आ जाएंगे कितने? 18,000। अब ये जो कैपिटल पर इंटरेस्ट आया है 30,000 आया है अक्षय का, 24,000 आया है भानु का, 18,000 आया है चक्रेश का। इन तीनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। 30,000 अक्षय का, 24,000 भानु का और 18,000 चक्रेश का। तो टोटल कैपिटल पर इंटरेस्ट हो जाएगा 72,000 रुपीज, है ना। कैपिटल पर इंटरेस्ट आ गया 72,000 रुपीज। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या एग्रीमेंट में लिखा है। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, अक्षय को सैलरी देना है 1,20,000, तो सैलरी देना भी हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट साइड आते हैं। यहां लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। और किसको देना है? अक्षय को, तो यहां हम इसका नाम लिख देंगे। कितनी देना है सैलरी अक्षय को? 1,20,000, तो यहां हम लिखेंगे 1,20,000। उसके बाद फिर अक्षय के बाद भानु को कमीशन देना है, तो कमीशन देना भी एक्सपेंस होता है, इसको कमीशन मिलता है भानु को। तो पार्टनर को जो जो मिलता है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है ना, इसलिए कमीशन को भी हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो कमीशन अकाउंट और ब्रैकेट में नाम लिखेंगे, किसको दे रहे हैं हम कमीशन? भानु को दे रहे हैं। कितना है कमीशन? कमीशन है 50,000 रुपीज, तो यहां हमने 50,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसके बाद फिर क्या है? ड्राइंग्स। तो स्टूडेंट ड्राइंग्स तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जरूर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाता है ना। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है इसलिए एक्सपेंस होता है, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाता है तो वो इनकम होती है। इसलिए हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहां हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। यहां हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। पार्टनर का नाम लिखेंगे। फर्स्ट पार्टनर का नाम है अक्षय, सेकंड पार्टनर का नाम है भानु और लास्ट पार्टनर का नाम है चक्रेश। तो अक्षय का ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना है? अक्षय का इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पर 2700, तो यहां हमने लिखा 2700। और भानु का है 1800, तो यहां हम लिखेंगे 1800। और चक्रेश का है 900, तो ये हमने 900 रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। 2700 प्लस 1800 प्लस 900, तो ये कितने आ जाएंगे? 5,400। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे। टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? ये टोटल आ जाएगा 3,62,000 रुपीज। इसको हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना है, यहाँ और यहाँ भी। कितना लिखना है अमाउंट? ये टोटल आया है 3,62,000 रुपीज, और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा? 3,62,000 रुपीज। अब इस 3,62,000 में हम क्या क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि था 72,000 रुपीज, फिर माइनस करेंगे 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 के बाद माइनस करेंगे 50,000 रुपीज। तो ये माइनस करने पे कितना आ जाएगा? ये माइनस करने पे आएगा 1,20,000, है ना। ये आएगा 1,20,000। और ये क्या है हमारा? ये है डिविजिबल प्रॉफिट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें देखना होता है, क्या क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 3:2:1। इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट को 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000, और यहां हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। यहां हमें लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर का नाम है
अक्षय। सेकंड पार्टनर का नाम है भानु, और लास्ट जो पार्टनर है उसका नाम है चक्रेश। अब इसको कैसे बांटना है वर्किंग नोट के माध्यम से हम देखते हैं। यहां हम लिखेंगे वर्किंग नोट, क्या कर रहे हैं हम, प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, फर्स्ट पार्टनर का नाम है अक्षय। अच्छा, किस रेशियो में होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, 3:1 में। तो यहाँ 3:1। तो 3:1 में 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, अक्षय को, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, भानु को, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, चक्रेश को, है ना। तो सबसे पहला नाम है पार्टनर का अक्षय। डिविजिबल प्रॉफिट है 1,20,000। 1,20,000 में अक्षय का हिस्सा है 3, कितने टोटल हिस्से में से, 3 2 5 और 6 हिस्से में से, है ना। तो 6 2 12, ये आ गई 20,000। 20,000 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 60,000। तो अक्षय का प्रॉफिट में हिस्सा आएगा 60,000। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, यहाँ हम लिख देंगे 60,000। अक्षय के बाद अब भानु का हम डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ हमें लिखना है भानु का नाम कितना है, 1,20,000 इंटू इसका हिस्सा कितना है भानु का, 2, कितने हिस्से में से, 6 हिस्से में से। 1,20,000 को 6 से हम डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 20,000। 20,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये आ जाएंगे 40,000। इसके बाद अब जो पार्टनर है उसका नाम है चक्रेश। चक्रेश का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकालेंगे, 1,20,000 है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में इसका हिस्सा है 1, कितने हिस्से में से, 6 हिस्से में से। 1,20,000 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 20,000। तो चक्रेश का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा आ गया 20,000। इसको यहाँ हम रिकॉर्ड कर देते हैं। भानु का कितना आया था, 40,000, और चक्रेश का ये 20,000। ठीक है, इसको हमने आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो 1,20,000 ही ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड ग्रेस प्रोवाइड्स दैट profit will be shared equally. Manish will be allowed a salary of ₹400 per month. Grace, who manage the sales department, will be allowed a commission equal to 10% of the net profit after charging Manish's salary. फोर्थ पॉइंट है 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। इसको अंडरलाइन करो, कैपिटल फिक्स्ड है ना। और जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, नहीं करंट अकाउंट में, है ना। अभी तक हम क्या लिख रहे थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोलते ही नहीं थे, तो बाय डिफॉल्ट हम मानते थे कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट है। लेकिन यहां तो इन्होंने बोल दिया है कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। तो भाई हम जो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है सभी को। फिफ्थ पॉइंट है 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स। पार्टनर जो भी ड्राइंग करेगा उस पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब इंटरेस्ट लेना है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमको लेना है और कैपिटल पर इंटरेस्ट हमको देना है ना। इसलिए कैपिटल पर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट इनकम होती है। 6 पॉइंट है द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड ग्रेस आर ₹1 लाख। 1 लाख किसकी कैपिटल है, मनीष की। 80,000 किसकी कैपिटल है, ग्रेस की। देयर एनुअल ड्राइंग्स वर ₹16,000 एंड ₹14,000 रिस्पेक्टिवली। ये 16,000 किसकी ड्राइंग है, ये ड्राइंग है किसकी, मनीष की। 14,000 किसकी ड्राइंग है, ग्रेस की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2019 अमाउंटेड टू ₹40,000। प्रिपेयर फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट हम बना लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और एमपी बोर्ड की भी जो ऑफिशियल बुक है ना वह एनसीईआरटी है, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनल एग्जाम में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एज इट इज यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लेवल यही रहता है। इनको आप समझ लेंगे तो कहीं के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दे दिए जाए आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेवल मतलब वो पार्टनर का नाम चेंज कर देंगे। मनीष का क्या महेश कर दिया, ग्रीस का क्या गोपाल कर दिया, है ना। 400 पर मंथ है तो इसको 4,000 पर मंथ कर दिया। ऐसा भाई चेंजेस वो कर सकते हैं, तो आपको मेथड आना चाहिए, है ना।
तो वो कहीं की भी हो भाई, हमको केवल सिलेबस फॉलो करना होता है ना। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, फर्म का प्रॉफिट, इस नाम से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 40,000। तो इस 40,000 को हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखते हैं क्या क्या हमको देना है। फर्स्ट पॉइंट में ये तो डिविजिबल प्रॉफिट का बोल रहे हैं, इक्वली बटेगा, बराबर बराबर। मनी इसको सैलरी देना है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ही हम चलते हैं। सैलरी का पहले बोल रहे हैं तो सैलरी हम दे देते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिए 400 पर मंथ लिखा है, हमको पर एनम चाहिए होता है। एक साल की सैलरी कितनी होगी, 400 पर मंथ मतलब 400 रुपए महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 400 का मल्टीप्लाई हम 12 में करेंगे, कितने जाएंगे, 4800। तो पर एनम सैलरी हो जाएगी 4800। सैलरी देना एक्सपेंस होता है, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू सैलरी अकाउंट, और ब्रैकेट में नाम लिखेंगे, किसको दे रहे हैं सैलरी, मनीष को। तो यहां हमने ब्रैकेट में नाम लिख दिया है। कितनी सैलरी, 400 पर मंथ लिखा है, हमें एक साल की सैलरी चाहिए, क्योंकि हम ये 31 मार्च 2019 के लिए बना रहे हैं ना। अकाउंट शुरू कब होते हैं, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल 1 से। तो अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक 12 महीने होते हैं। तो एक साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 4800। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद फिर यहाँ ये इस लाइन पर ध्यान दीजिए आप, है ना, यहीं आप गड़बड़ कर रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर आप हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए। बेटा मैं क्या है, एक ही क्वेश्चन पर वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो अच्छी बात है, आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, डाउट है तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये बोल रहे हैं कि ग्रीस हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट, मतलब एक पार्टनर है जो कि ग्रीस है, ये क्या करता है, सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है और बदले में इसको कमीशन मिलता है 10%। लेकिन कमीशन कैसे मिलता है, इस लाइन पर ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000। लेकिन इसमें से ये क्या बोल रहे हैं, आफ्टर अलाउइंग मनी सैलरी। इसका मतलब ये कह रहे हैं नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन तो देना है, लेकिन मनी इसको सैलरी देने के बाद। ध्यान दीजिए इधर, है ना, यहां हम लिख देते हैं, आगे हम कमीशन लिखते हैं। कमीशन किसको दे रहे हैं, कमीशन, कमीशन दे रहे हैं हम ग्रीस को। तो यहां हम क्या करेंगे, ग्रीस का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको समझिए। ये बोल रहे हैं ग्रीस को कमीशन देना है। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये लिखा भी है, जो नेट प्रॉफिट है इसमें मनी इसको सैलरी देने के बाद, वो मनी इसकी सैलरी कितनी है, 4800, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 40,000 है इसमें से 4800 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 35,200। इसका 10% कमीशन देना है हमें, है ना। तो कैसे, 35,200, इसका 10% हमको निकालना है, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3,520। कितना सिंपल है ना, 10% निकालना है तो एक जीरो हटा दो, तो ग्रीस का कमीशन आ जाएगा 3,520 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, 7% इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल पर। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, फर्स्ट पार्टनर का नाम है मनीष, यहां लिखेंगे मनीष, ठीक है। अब मनीष की कैपिटल देखिए, मनीष की कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल जो है ये रही 1 लाख रुपीज। तो यहां हम लिखेंगे 1 लाख, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है, 7%, है ना। तो 1 लाख का हम 7% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,000 रुपीज। मनीष के बाद फिर नेक्स्ट जो पार्टनर है उसका नाम क्या है, ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल कितनी है, ग्रीस की कैपिटल है 80,000। तो यहां हम लिखेंगे 80,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 80,000 का हम 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,600, है ना भाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, 800 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 5,600 ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देते हैं, ये आ जाएगा 12,600, है ना। तो ये कैपिटल पे इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर हम देखते हैं 5% पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है
ना। और ड्राइंग पर इंटरेस्ट आप बताइए किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है। यहां हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है मनीष। इधर ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। तो मनीष की ड्राइंग्स देखना पड़ेगा कितना है। मनीष की ड्राइंग है, देयर एनुअल ड्राइंग्स फॉर रुपीज 16,000। 16,000 ड्राइंग्स मनीष की है और 14,000 ग्रीस की है। यहाँ 16,000 इंटू ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 5%, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये दो जीरो से हमने दो जीरो को कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो 160 है इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5 में करेंगे। 800 रुपीज। तो मनीष की ड्राइंग पर इंटरेस्ट आया है 800। मनीष के बाद फिर नेक्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? ग्रीस। तो ग्रीस की ड्राइंग्स है 14,000 रुपीज। तो यहां हम लिखेंगे 14,000 इंटू 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 100। दो जीरो से दो जीरो को कट किया। 140 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में, तो ये आ जाएगा 700। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट बना 1,500 के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। 40,000 और 1,500 दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 41,500। और यहां भी कितने लिखने पड़ेंगे हमको? यहां भी लिखने पड़ेंगे 41,500। ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे? 41,500 में यह माइनस करेंगे, 4,800 माइनस करेंगे, 3,520 माइनस करेंगे और 12,600 हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने पे अमाउंट प्राप्त होगा हमको कितना? 20,580। ठीक है। ये कौन सा प्रॉफिट है? इससे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये कैसे बांटना है ये हमें देखना होता है। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? तो हम देखते हैं क्वेश्चन में, ये देखिए प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो पार्टनर है, दो से डिवाइड कर दो तो हर एक पार्टनर के हिस्से में आएंगे 10,290। और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करेंगे बताइए? कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? ये जो प्रॉफिट है अब ये कैपिटल में नहीं करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है ना। यहां भी देखिए लिखा है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है मनीष और सेकंड पार्टनर का नाम है ग्रीस। इक्वल शेयर निकालना है तो कितना आ जाएगा? मनीष के हिस्से में आएंगे 10,290 और यहां भी 10,290। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन हमारा 38 कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो नीचे एक नोट भी लगा सकते हैं, एज कैपिटल आर फिक्स्ड हेंस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 38 के बाद फिर देखना है हमको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म with a capital of rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively. They share profit and loss in the ratio of 2:1. Interest on capital is agreed at the rate 12% per annum. Syam is allowed an annual salary of rupees 6,000. The profit for the year amounted to rupees 50,000. Managers is entitled to commission at the rate 10% on net profit after charging such commission. इसको अंडरलाइन करो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताए हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले के क्वेश्चन आप जरूर देखें, क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्टली यदि आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं। इसलिए प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, एक एक करके देखें क्वेश्चन को, है ना। तो इसको अंडरलाइन कर लें, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। फॉर्मेट हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? फर्म का प्रॉफिट, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो इनर कॉलम में लिखना है, क्यों लिखना है अभी बताऊंगा मैं। कितना है फर्म का प्रॉफिट, प्रॉफिट है 50,000, है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो पार्टनर है राम और श्याम। राम की कैपिटल 1 लाख रुपए और श्याम की कैपिटल है 80,000 रुपए, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। कैपिटल पर इंटरेस्ट 12% है और श्याम को सैलरी देना है 6,000। अब ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं केवल पार्टनर को क्या देना है या पार्टनर से क्या लेना है इसके लिए, और वही आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक आइटम ऐसा है जो देखिए, ये बोल रहा है मैनेजर का कमीशन। मैनेजर को कमीशन दिया जाता है 10%। तो हम मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हालांकि ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आइटम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है जो आप 11th क्लास में अकाउंट बनाते थे, है ना। इसलिए हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आंसर वही आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप यहाँ डेबिट साइड लिख दें टू मैनेजर्स कमीशन, लेकिन ये बेटा रॉन्ग माना जाएगा अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले ही इधर इसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट अभी हमारा 50,000 नहीं है, इसमें मैनेजर का कमीशन भी माइनस होगा, है ना। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। फॉर्मेट भी हमने बनाया था, आप ध्यान दीजिए, फॉर्मेट वाली वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें हमने मैनेजर कमीशन नहीं लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में। बुक में भी फॉर्मेट गिवन है, आप वहां भी देखिए, मैनेजर का कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको मैनेजर का कमीशन पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो वर्किंग नोट के माध्यम से हम मैनेजर का कमीशन निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे हम वर्किंग नोट, और क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर को कमीशन देखिए कैसा है। मैनेजर को कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए मैंने ये अंडरलाइन क्यों करवाया था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब भी लिखा है तो आगे तो नेट प्रॉफिट लिखो। कितना है नेट प्रॉफिट, 50,000। इसका मतलब यह होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब यह हुआ 50,000 जो नेट प्रॉफिट है ना, इसका कितना परसेंट कमीशन, ये बोल रहे हैं 10%। तो ये नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन नहीं है। इसका मतलब यहां समझिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बोल रहे हैं कि ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट में ये मैनेजर को कमीशन देने के बाद, ध्यान से समझिए, जो अमाउंट आएगा उसका 10%, मतलब हम 50,000 का 10% नहीं निकाल रहे हैं, हम 50,000 में हम ये कह सकते हैं इसमें मैनेजर का कमीशन भी इंक्लूड है, मतलब ये 100% और 10% अमाउंट मैनेजर का कमीशन है, मतलब ये अमाउंट 110% है। 100% नेट प्रॉफिट होगा, 10% मैनेजर का कमीशन होगा, तो हम 50,000 का 10% नहीं निकाल रहे हैं, इसमें 10% अमाउंट इंक्लूड है या हाइड है, छुपा हुआ है, उसको निकाल रहे हैं। और जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 100 प्लस कितना परसेंट कमीशन हाइड है, 10%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, यह आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो हमने कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम 50,000 को डिवाइड करेंगे कितने से, 11 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट में आएगा, है ना, पॉइंट में आएगा कितना, 4,545 रुपीज 45 पैसा। तो पॉइंट में 5 या 5 से बड़ा डिजिट आता है तभी हम राउंड फिगर में यहाँ एक डिजिट इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ करने की जरूरत हमको नहीं है। तो मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा, 4,545 रुपीज, है ना। इसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कितना, 4,545 रुपीज, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, लेस लिखेंगे मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप स्टूडेंट डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स आंसर लाना हमारा मकसद नहीं है। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ये आपके सामने रहा, प्रॉपर ट्रीटमेंट यही होगा। 50,000 में हम माइनस कर देंगे 4,545, इसका मतलब ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आएगा 45,455, ये आएगा अमाउंट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये है प्रॉफिट, है ना, इसको हम बांटेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो ये तो बिल्कुल जैसा हम क्वेश्चन पुराने करते आ रहे थे वैसे ही करना है।
कैपिटल पे इंटरेस्ट किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम है राम, यहाँ लिखेंगे हम राम। राम की कैपिटल देखिए, राम की कैपिटल है 1 लाख रुपीस, तो यहाँ हमने लिखा 1 लाख रुपीस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12%। तो 1 लाख का यदि हम 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कट कर दिया है, तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा राम का, 12,000 रुपीज। राम के बाद अब देखते हैं श्याम। श्याम की कैपिटल कितनी है, श्याम की कैपिटल है 80,000, यहाँ 80,000, कैपिटल पर इंटरेस्ट है 12%, ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, 800 का मल्टीप्लाई 12 में हम करेंगे तो ये आ जाएगा 9,600। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ये 12,000 है प्लस 9,600 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21,600। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया है। अब देखते हैं इसके अलावा और क्या देना है। कैपिटल पे इंटरेस्ट के बाद श्याम को सैलरी देना है 6,000, एनुअल सैलरी लिखा है, एनुअल ही चाहिए होती है हमको, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, ब्रैकेट में नाम, श्याम का नाम लिखा, कितनी सैलरी है 6,000, ये 6,000 हमने सैलरी का लिख दिया है ना। इसके अलावा अब और कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्रेडिट साइड का टोटल तो ज्यादा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है तो हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ आ जाएंगे 45,455, और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 45,455, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 45,455 है, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे 21,600 और माइनस करेंगे 6,000, तो ये माइनस करने पे अमाउंट आ जाएगा कितना, ये अमाउंट आ जाएगा 17,855। ठीक है, 17,855, है ना। तो और इसको कैसे बांटना है, हमें बांटना है, देखते हैं रेशो गिवन है क्या। तो राम और श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म, और ये रेशो गिवन है 2:1 में बांटेंगे, है ना। ये देखिए, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1, और इसको ट्रांसफर करेंगे हम कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है राम और सेकंड पार्टनर का नाम है श्याम। ठीक है, अब वर्किंग नोट के माध्यम से हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। ये वर्किंग नोट हमारा 1 था, के बाद फिर देखते हैं वर्किंग नोट 2। यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग नोट 2 है, यहाँ हम लिखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए फर्स्ट पार्टनर का नाम है राम। अच्छा, रेशो भी लिख लेते हैं, रेशो क्या है 2:1। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, राम को, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, श्याम को, तो यहाँ 2:1। फर्स्ट पार्टनर है राम, डिविजिबल प्रॉफिट है 17,855, यहाँ हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 17,855 इंटू 2 रिप्रेजेंट करता है राम को, कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, है ना। तो 17,855 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और डिवाइड करेंगे 3 का, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 11,903 रुपीज 35 पैसा। तो पॉइंट के बाद 5 से कम डिजिट है तो इतना ही रहेगा। इसके बाद राम के बाद श्याम, श्याम का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं 17,855 और श्याम का हिस्सा है 1/3। अब क्या करेंगे हम 17,855 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,951 रुपीज 66 पैसा। तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट आ जाता है तो पॉइंट का पहले वाला डिजिट इंक्रीज हो जाता है, तो ये 52 हो जाएंगे,
है ना, ये हो जाएंगे 52। इनको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ इनके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। राम का कितना आ गया हिस्सा, राम का है 11,903 रुपीज, है ना, और श्याम का कितना है, श्याम का है 5,952। इन दोनों को ऐड करो, इतने ही आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 39 के बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40, है ना, इसके बाद नया टॉपिक है, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, विथ कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। Interest on capital is allowed at 5% per annum. B is allowed an annual salary of ₹3,000 during the year. Profit before to calculation of interest on capital, but after charging B's salary amounted to ₹12,000. A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to manager. Prepare profit and loss appropriation account. फॉर्मेट बना लेते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 39 किया था, क्योंकि इसमें क्या है, मैनेजर कमीशन है, और मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम ये जो फर्म का प्रॉफिट है इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर मैनेजर का कमीशन निकालेंगे, फिर जो भी कमीशन आएगा उसको लेस करके आउटर कॉलम में लिखना है, फिर इस प्रॉफिट को हमें अप्रोप्रिएट करना है ना। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जैसे ये मैनेजर कमीशन है, इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोलते हैं। दो टाइप का आइटम होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट वो होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, जो हम 11th क्लास में बनाते थे, ठीक है, जो कि किसी कारण से अकाउंटेंट ट्रीटमेंट करना भूल जाता है, ठीक है, या रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसको माइनस करके यहाँ हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ हमने मैनेजर कमीशन क्रेडिट साइड लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि सर इसको रिकॉर्ड तो कर दिया आपने, रिकॉर्ड नहीं किया, हमने माइनस करके इसको हटाया है। रिकॉर्ड कब मानते, जब डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते, है ना। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, फर्म का प्रॉफिट लिखेंगे किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, आप प्रॉफिट देखिए, फर्म का जो प्रॉफिट है ये देखिए साल के दौरान, है ना, साल के दौरान बिफोर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पर, ध्यान दीजिए इधर, कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,000, है ना। लेकिन ये जो प्रॉफिट दिया है 12,000 रुपए जो है, जिसमें बी की सैलरी चार्ज कर ली गई है, भाई हमको बिफोर ही चाहिए होता है ना। तो प्रॉफिट कितना बता रहे हैं ये 12,000, हमें बिफोर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना है, ये 12,000 है। सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बात बताइए, बी को सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 12,000 है, यदि बी को सैलरी नहीं देते, बी को सैलरी देने का प्रॉफिट हमें यदि पता करना है, तो बी की सैलरी कितनी है, यदि हम देखें बी की सैलरी 3,000 है, तो 3,000 ये नहीं देते तो क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ नहीं जाता, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15,000। हमको बिफोर चाहिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए बिफोर ही आते थे, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर। यहाँ तो इन्होंने बोल दिया कि बी की सैलरी चार्ज करने के बाद, हमें आफ्टर नहीं चाहिए था, बिफोर चाहिए था। एक बात तो ये ध्यान रखना है, दूसरा कमीशन का भी ध्यान रखना है। कमीशन को तो हम वही वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 39 में किया था, माइनस करेंगे मैनेजर कमीशन। तो निकालते हैं इसको, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, यहाँ हम लिखते हैं लेस मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। तो मैनेजर का कमीशन वर्किंग नोट के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। अब क्या मैनेजर के कमीशन में ऐसा वर्ड तो यूज नहीं हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखिए एक बार यहां हम देखते हैं, ये बोल रहे हैं अ प्रोविजन ऑफ 5% प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब नॉर्मली कमीशन निकलेगा। नॉर्मली कमीशन किसका, देखते हैं प्रॉफिट का, है ना। अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा, यदि हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट है हमारा 15,000, तो इस 15,000 का कितना परसेंट, 5% निकलेगा कमीशन, जो कि आएगा 750 रुपये, ठीक है। यही हम निकाल देते हैं 750 आएगा। कैसे आएगा, ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट है 15,000, इसका 5% कितना आ जाएगा, ये 150 का मल्टीप्लाई, हम 150 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में करेंगे, ये 750 आएगा,
और ये तो आपको पता है कि ये माइनस करके ही लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 में 750 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 14,250। ठीक है, इस प्रॉफिट को हमें बांटना है ना। अब देखते हैं क्या क्या देना है ना। यहाँ हमें क्या लिखना है, यहाँ हम लिखेंगे, हमने क्या किया था, बी सैलरी, बी की सैलरी को ऐड किया था, है ना। तो इसका मतलब हमने सैलरी ले ली वापस, अब हम देंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं क्या लिखा है। कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% देना है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल 40,000, यहां हम लिखेंगे 40,000। और कैपिटल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5% इंटरेस्ट हम निकालेंगे। 5% कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया है, 400 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, कितना आएगा 2,000 रुपीज। तो ए की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया 2,000। ऐसे ही बी की कैपिटल कितनी है 30,000, तो यहां हम लिखेंगे 30,000 इंटू कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% है, तो ये 5% हमको निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 300 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, कितने आ जाएंगे 1500। दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे, कितने आ जाएंगे ये आ जाएंगे 3,500, है ना। कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद फिर हम देखते हैं क्या देना है। इसके बाद बी को सैलरी, अब ध्यान दीजिए हमने सैलरी वापस ले ली थी, है ना, ये प्लस कर दिया था ना, क्योंकि सैलरी हम देंगे, हम बोलेंगे भाई अकाउंटेंट हम हैं, पहले से सैलरी क्यों दे दी, अकाउंटेंट हम है तो सैलरी हम देंगे। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू सैलरी अकाउंट। इसको बी को कितनी सैलरी है 3,000 रुपीज, ये 3,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया है। सैलरी के बाद फिर इसके अलावा और कुछ है क्या, इसके अलावा अब और कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये हम निकालते हैं। यहां हमने लिखा 14,250 और यहां भी हम लिखेंगे 14,250। इसमें से हम माइनस करेंगे कितने, माइनस करेंगे 3,500 और माइनस करेंगे 3,000 रुपीज। तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 7,750। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इसको कैसे बांटना है, ये क्वेश्चन में गिवन है क्या, देखते हैं। बिल्कुल गिवन है 3:2 में, है ना। और कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है ए और सेकंड पार्टनर का नाम है बी। अब इसको बांटना कैसे है ना, वर्किंग नोट के माध्यम से हम बता देते हैं। यहां हम लिखेंगे क्या, वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का बंटवारा करना है किस रेशियो में, ये रेशियो भी लिख देते हैं। ये रेशियो है इनका 3:2। यहां 3 रिप्रेजेंट करता है ए को और 2 रिप्रेजेंट करता है बी को। तो ए का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट है 7,750, यहाँ 7,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 7,750 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4,650। ये ए का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा आ गया है। ऐसा ही बी का डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे, 7,750 इंटू 2/5। इसमें भी क्या करेंगे, 7,750 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ जाएंगे 3,100 रुपीज। तो हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ए के हिस्से में कितना आ गया, ये आया है 4,650 रुपीज, बी के हिस्से में 3,100 रुपीज, है ना स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये जो टॉपिक था, कहाँ से शुरू हुए थे क्वेश्चन, ये शुरू हुए थे हमारे 26 से। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज वाली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखना जरूरी है। पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। आपकी सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।